तो कक्षा 8 अध्याय 1 कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि खाद क्या है, उर्वरक क्या है, इन दोनों की पादपों के लिए उपयोगिता क्या है। आज हम ये देखते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होता है। खाद, उर्वरक। खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से प्राप्त होती है। तो खाद क्या एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से क्या होती है? प्राप्त होती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या है? लवण। यह एक मानव निर्मित लवण है। समझ में आ गया ना? खाद और उर्वरक में पहला अंतर। दूसरा जो है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ये है खेतों में बनाई जा सकती है। ये खेतों में बनाई जा सकती है। और उर्वरक जो है उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। अब खाद से मिट्टी की ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद से मिट्टी को क्या? ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तीसरा अंतर है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है। जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। अब खाद में पादप पोषक
तुलनात्मक रूप से काम करते हैं, कम होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो चौथा क्या है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी NPK प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये अपने को पता है कि NPK को क्रांतिक तत्व कहा जाता है। ठीक है। अब खाद के लाभ क्या हैं? खाद के लाभ जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। जैविक खाद जो है वो उर्वरक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसके कारण जैसे पहला हम देखते हैं, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आया आपको कि खाद जो उसकी वजह से मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सैरेंद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। दूसरा क्या है कि इससे खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सैरेंद्र हो जाती है। जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, जिसके कारण गैस विनिमय
सरलता से हो जाता है। क्या होता है? सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। समझ में आया? इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन क्या है? सुधर जाता है। चौथा हम क्या देखते हैं कि खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो समझ में आया आपको कि खाद क्या है, उर्वरक क्या है, खाद एवं उर्वरक दोनों में अंतर क्या है। तो खाद और उर्वरक में अंतर समझने के बाद में हम देखते हैं कि खाद जो है वो अति उत्तम होती है उर्वरक की अपेक्षा, क्योंकि इसके कई कारण हैं, जिनमें से हमने देखा कि खाद जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। मिट्टी जो है खाद की वजह से भुरभुरी एवं सैरंध्री हो जाती है, जिससे गैसों का विनिमय क्या है? सरलता से होता है। इसके अतिरिक्त खाद जो है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और हम देखते हैं कि खाद जो है वो मिट्टी का गठन को क्या करती है? सुधार देती है। उसके बाद में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या है कि पादप जो है उसमें नियमित अंतराल में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। में हम देखते हैं और हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पौधे भी अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं, और जल उनके लिए क्या विशेष महत्वपूर्ण है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। जड़ें अवशोषित करती हैं जाइलम के द्वारा। इसके साथ खनिज और उर्वरक भी क्या है? अवशोषित हो जाते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से भी क्या करता है? बचाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए भी क्या है? खेत में नियमित रूप से जल देना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे।